अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी, आज हम करने जा रहे हैं वर्जिन हेयर पे केराटिन, और साथ ही आपको बताऊंगी कि केराटिन वर्जिन हेयर पे भी करने से बाल डैमेज हो जाते हैं, तो उनको कैसे बचा सकते हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो सब। लेकिन उससे पहले आपने हेयर्स को वॉश करना है, 2 दफ़ा हेयर्स को वॉश करना है। अगर क्लाइंट घर से सर धो के आया तब भी 2 दफ़ा आपने हेयर वॉश करना है। उसके बाद हम लोग करेंगे हेयर्स को ड्राई। बिफ़ोर आपने देख लिया कि बालों की कंडीशन सिचुएशन कैसी थी, बहुत ड्राई, रफ़ और डैमेज हेयर था। उसके अलावा लास्ट टाइम इन्होंने इसके ऊपर अपने हेयर्स पे स्टिक्स की, फिर कलरिंग की, और उसके अलावा ओलिविया कोटिंग जो है वो कलर वो यूज़ किए, और उससे पहले भी इन्होंने केराटिन करवाई थी। तो इनका हेयर काफ़ी डैमेज हुआ था और रफ़ भी बहुत ज़्यादा है। कंडीशन आप लोगों के सामने आप देख सकते हो। देन आपने इन हेयर्स को ड्राई करना है पूरा 90% आपने ड्राई करने के बाद हेयर्स में सेक्शनिंग करनी है, और सेक्शन आपने 4 सेक्शन बना लेने हैं, ठीक है। क्राउन एरिया से आपने 2 सेक्शनिंग करनी है। फ्रंट के हेयर्स को अलग 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और बैक के हेयर्स को 2 सेपरेट पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है। उसके बाद इन हेयर्स पे हम करने जा रहे हैं क्यूने केराटिन स्ट्रॉन्ग फोर्ट, ठीक है। और क्यूने केराटिन में हमारे पास 2 तरह की केराटिन आती हैं, एक नॉर्मल हेयर्स के लिए और एक एक्स्ट्रा जो वेवी हेयर्स होते हैं उनके लिए। ये हम क्यूने का फर्स्ट स्टेप यूज़ कर रहे हैं। क्वांटिटी आपने देख लेनी है, हेयर्स के अकॉर्डिंग लेनी है, और आपने एक साथ सारा प्रोडक्ट नहीं निकालना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके प्रोडक्ट निकालना है। अगर आप एक साथ प्रोडक्ट निकालते हो तो फ्यूम्स वगैरह उड़ जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने तकरीबन 1.5 इंच का फ़ासला छोड़ते हुए या 1 इंच का फ़ासला छोड़ते हुए आपने प्रोडक्ट लगाना है, और प्रोडक्ट बहुत एक्स्ट्रा आप लोगों ने नहीं लगाना, ठीक है। और उसको आपने अच्छे से मर्ज करना है हेयर के अंदर, और फिर आपने कॉम्ब की मदद से उसको आपने सेट कर लेना है, ठीक है। जब आप 1 इंच का फ़ासला छोड़ के प्रोडक्ट लगाएंगे तो जब आप उसको कॉम्ब करेंगे तो वो लगभग हाफ़ इंच का फ़ासला रह जाएगा, ठीक है। दोनों हेयर्स की जो दोनों साइड हैं उन पे आपने इकट्ठा काम करना है। अगर आप एक बंदा हो तो आप एक टाइम पे एक साइड का करो, और साथ ही दूसरे साइड का भी स्टार्ट कर दो, जैसे कि मैं कर रही हूँ, ठीक है। इसको आपने अच्छे से एप्लीकेशन करनी है बालों के ऊपर, और एप्लीकेशन करते दौरान आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है। अब चूँकि ये है वर्जिन ईयर, वर्जिन इस सेंस में कि इसके ऊपर फ़िल वक्त जो ये हमारे पास कंडीशन अपने क्लाइंट के हेयर्स की थी, ये इस टाइम तो बिल्कुल मतलब ऊपर से इनका न्यू हेयर था और नीचे बिल्कुल इनका डैमेज हेयर है, जो कि कलर की वजह से, स्टिक्स की वजह से, उसके अलावा जैसे कि पहले मैंने बताया कि मेटालिक डाई, और उसके अलावा पहले इनकी केराटिन भी हो चुकी है, और ओरिजिनल हेयर भी इनका काफ़ी ज़्यादा वेवी हेयर है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा रफ़ हेयर है। तो आप लोगों ने इस पे स्ट्रॉन्ग फोर्ट जो केराटिन है उसी का इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब साथ आपको बताती हूँ कि 2 दफ़ा हेयर्स पे शैम्पू क्यों करते हैं। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब हम शैम्पू करते हैं हेयर पे तो उसका मतलब हेयर्स को क्लीन करना होता है, ठीक है, डीप क्लीनिंग करनी होती है। और सेकंड टाइम हम लोग शैम्पू लगा के उसको 5 मिनट छोड़ते हैं। इसका मकसद होता है कि बालों के जो पोर्स होते हैं, क्यूटिकल्स जो होते हैं, उनको ओपन करना, क्योंकि अगर हेयर्स का क्यूटिकल ओपन नहीं होगा तो प्रोडक्ट अंदर नहीं जाएगा, और प्रोडक्ट का अंदर लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने सेक्शन बाय सेक्शन अपनी जो है केराटिन का फर्स्ट स्टेप उसको अपने बालों के ऊपर लगा लेना है अच्छे से, और ये टेक्निक्स वगैरह आप लोगों के सामने अच्छे से आप लोगों ने हेयर्स पे लगाना है। प्रोडक्ट आपने बहुत एक्स्ट्रा नहीं लगाना किसी भी जगह पे। अगर बालों के किसी एरिया पे आप प्रोडक्ट बहुत एक्स्ट्रा लगा देते हो और आफ्टर डैट आप वो वहाँ पे लगा रहने देते हो, तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की वजह से वहाँ जो हमारा बॉन्ड्स ब्रेकिंग का काम होता है, जैसे कि हमें पता है फर्स्ट स्टेप का, तो वहाँ पे टाइम से पहले बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, और फिर एक्स्ट्रा टाइम हम नहीं दे सकते हेयर्स के ऊपर। अच्छा, अब इसकी टाइमिंग क्या होती है, 15 to 20 मिनट्स होती है, लेकिन क्योंकि हेयर पे भी कुछ डिपेंड करता है, कुछ बाल अपना जो काम है फर्स्ट स्टेप का वो अपने मतलब टाइमिंग से पहले ही कर लेते हैं, और कुछ हेयर्स पे एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो आप लोगों ने साथ साथ हेयर्स को देखते रहना है। ये नहीं आपने लगा के 20 मिनट की टाइमिंग है तो 20 मिनट तक आपने मतलब छोड़ देना है, उसके बाद देखना ही नहीं कि 20 मिनट गुजर जाएंगे, चलें फिर देखेंगे। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने साथ साथ देखना भी है, नोट करते रहना है। 10 मिनट बाद पहले आपने चेक करना है। अच्छा, अभी आपको साथ साथ आगे बताऊंगी कि कैसे मतलब
इनके बाल डैमेज थे और कैसे इस पे काम किया जाता है। मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी दफ़ा केराटिन किया, लेकिन हमेशा जब हम केराटिन करते हैं तो हर तरह का जो जितने भी हेयर्स आते हैं, हर क्लाइंट के हेयर्स अपने हिसाब से जो है वो अपना शो करते हैं। मतलब पता चलता है कि हर बालों के ऊपर काम किस तरह करना है। हमेशा हर दफ़ा हमें एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो अभी हमने पीछे जो है वो प्रोडक्ट वगैरह लगा लिया है। अब हम फ्रंट के 2 सेक्शन हैं उन पे हम लोग प्रोडक्ट लगा रहे हैं, आप लोगों के सामने है। ऊपर नीचे एक बाल को मैं कवर करके लगा रही हूँ कि मतलब कोई भी हेयर छूटना नहीं चाहिए, और अच्छे से हम कोशिश करते हैं एप्लीकेशन करें। तो उसके साथ आपने साथ साथ कॉम्ब करना है। ये देख लें, एप्लीकेशन का प्रोसेस आप लोगों के सामने है। आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी लिहाज से अपनी एप्लीकेशन करनी है। एक साइड की जब हो जाएगी फिर आपने इसको लीव कर देना है और फिर दूसरी साइड पे आपने चले जाना है। अब पीछे वाला टाइम जब आपने पीछे प्रोडक्ट अपनी लगा ली है तो पीछे वाला टाइम आपने नोट करना है, ठीक है। पीछे वाले जो टाइम जहाँ पे आपने बालों पे लगाया प्रोडक्ट उसकी टाइमिंग अलग होगी, राइट साइड की अलग होगी, लेफ़्ट साइड की अलग होगी, ठीक है। तो जिस हिसाब से प्रोडक्ट लगता जाएगा उस हिसाब से आपने टाइमिंग नोट करते जाना है। और आप लोग देखेंगे कि जो आपके वो हेयर्स जिन पे पहले प्रोडक्ट लगा था वहाँ पे बॉन्ड्स जो ब्रेक होने हैं वो पहले ही हो जाएंगे। ये अब हमने ये अपनी सारी जितने भी बाल थे उन सब पे प्रोडक्ट लगा लिया ऑलमोस्ट। ये बस एक सेक्शन रह गया हमारे लेफ़्ट वाली साइड का। यहाँ पे अब हम अपना प्रोडक्ट लगा रहे हैं और प्रोडक्ट लगाने के बाद हम इसको छोड़ देंगे रेस्ट के लिए, ताकि हमारे जो हेयर्स हैं उनके जो बॉन्ड्स हैं वो अच्छे से ब्रेकआउट हो जाए। ये अब आप लोग देख लें, मैं प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही, और सबसे बड़ी चीज़ मैं अपने जो ब्रश को चला रही हूँ वो ऊपर की तरफ उठा के चला रही हूँ। मैं अपने ब्रश को फ्लैट रख के नहीं चला रही। ऊपर उठा के चलाने का मकसद ये है कि इससे ये होगा कि जो हमारा एक एक बाल के ऊपर हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से लग जाएगा। ये अब हमने लगा के इसको छोड़ देना है थोड़े टाइम के लिए हेयर्स के। अब हमने चेक करना है साथ साथ के पीछे हमारे हेयर्स की कंडीशन सिचुएशन कैसी है। अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि नीचे कैसे बाल डैमेज हुए हुए हैं क्लाइंट के। ये देखें ऊपर फाइन हेयर है, ये नीचे देखें ये बिल्कुल ऊपर की तरफ बाल चढ़ गए हैं। तो अब जब आपको ऐसा फ़ील होने लग जाए आपने क्या करना है कि अच्छे से आपने इसको शावर कर लेना है, और शावर करके ताकि जो प्रोडक्ट का असर है वो थोड़ा कम हो जाए। उसके बाद आपने इसको कॉम्ब करना है, अच्छे से शावर करना है, अच्छे से आपने शावर करना है ताकि हाफ़ से ज़्यादा प्रोडक्ट आपने हेयर से निकाल लेना है, ठीक है। और ये देखें स्पंज की मदद से मैं अच्छे से उसको साफ़ कर रही हूँ ताकि बालों के अंदर से ये जो प्रोडक्ट है वो निकल भी आए और रह भी जाए, 50% निकल जाए और 50% रह जाए। ये देखें, ये अब मैं इसको स्ट्रेच करके चेक करूँगी। स्ट्रेच करने से अगर मेरा बाल बिल्कुल स्ट्रेच होता है तो इसका मतलब है कि मेरे फर्स्ट स्टेप की टाइमिंग कंप्लीट हो गई है। ये चेक करें, ये ओलिविया वाले जो कलर्स होते हैं या जो भी हम कलर लगाते हैं वो ऐसे निकलते हैं। अब ये फ़र्स्ट स्टेप हमने वॉश कर देना है और उसी सीक्वेंस से वॉश करना है। आपने टाइमिंग देख लेनी है, अगर पीछे टाइमिंग हो गई है लेकिन आपने इकट्ठा ही सर धोना है तो फिर आप पीछे वाले बालों के ऊपर शावर कर दें, ठीक है, ताकि वहाँ प्रोडक्ट का जो असर है वो मिनिमाइज़ हो जाए। ये हमारे ड्राई के बाद के रिज़ल्ट हैं फ़र्स्ट स्टेप के। और ये देखें, ये नीचे जो डैमेज हेयर है, ये इन डैमेज हेयर्स को अगर आप बाद में बोटॉक्स कर लेते हो ओमेगा ज़ीरो का तो बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, और लेकिन अगर क्लाइंट आपका करवाना चाह रहा है तो फिर आप उनके कर दें, और अगर तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते फिर यही है कि वो बाल नीचे वाला ड्राई और रफ़ रहेगा। हमने हालांकि अपने क्लाइंट को बहुत पहले ही बता दिया था कि आपका बाल नीचे से डैमेज है, इसको या तो आप लोग उतरवा दो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो फिर आप इसके ऊपर बोटॉक्स ले लो, तो वो आपकी चॉइस होती है। क्योंकि ये नीचे वाला डैमेज और ड्राई हेयर होगा तो ये क्या करेगा कि ग्रोथ भी नहीं होने देता। तो इसीलिए हम तो अपनी तरफ से हर चीज़ की कोशिश करते हैं अच्छा काम करके दें हर क्लाइंट का। और उसके बाद जी हम देखें, स्ट्रेटनर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सैलॉन डिज़ाइनर का, और वर्जिन हेयर है। इसके ऊपर मैं टेम्परेचर रख रही हूँ 230 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और कुछ और बिल्कुल जो नीचे वाले हेयर्स हैं वहाँ पे मैंने टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस रख दिया। उसके बाद हमने
पूरे हेयर्स के ऊपर। अब हम अपना सेकंड स्टेप लगाएंगे, लेकिन इसको लगाने का अब मेरा मेथड देखिएगा। मैं नीचे वाले हेयर्स को बिल्कुल छोड़ रही हूँ जो डैमेज हेयर था। इसके पीछे मकसद यही है कि वो डैमेज हेयर और डैमेज होगा अगर मैं इसके ऊपर ये डायरेक्ट लगा दूँगी। एक तो मैं इस पर डायरेक्ट नहीं लगाऊँगी, टाइमिंग छोड़ के लगाऊँगी, और उसके अलावा इसके अंदर हम लोग अगर चाहें तो मास्क वगैरह ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे। उसके अलावा शावर अगर आप कर लें, मतलब प्रोडक्ट लगाने के थोड़ी देर बाद, तकरीबन अगर 10 मिनट लगाना तो आप 5 मिनट्स के बाद या 4 या 3 मिनट्स के बाद भी, वो अगर आप देख लें हेयर्स की कंडीशन क्या है, अगर वो 5 मिनट तक बेयर कर सकता है तो फिर आप 5 मिनट लगा रहने दें, नहीं तो 3-4 मिनट्स के बाद आप लोग नीचे वहाँ से शावर कर दें। ये देखें, अब हमने सेकंड स्टेप में इस चीज़ का ख़याल रखना है कि बालों के अंदर वेव ना आए, क्योंकि अगर यहाँ पे बालों के अंदर वेव आ जाता है तो फिर वो वेव रहता है, वेव आपका ख़त्म नहीं होता। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख़याल रखना है। अब सेकंड स्टेप की टाइमिंग है अगर 10 मिनट्स, ठीक है, तो 10 मिनट्स में मैं 5 मिनट्स के लिए ऊपर वाले हेयर्स पे लगाऊंगी अपना प्रोडक्ट। मोटे मोटे आपने सेक्शन करने हैं और अपना जो है सेकंड स्टेप इसकी एप्लीकेशन करनी है। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी 5 मिनट्स के लिए ये इन हेयर्स पे लगा के, और फिर जो नीचे वाले हेयर्स हैं उनकी मैं कंडीशन के हिसाब से मैं 5 मिनट्स के बाद उसके ऊपर जो है सेकंड स्टेप उन पे लगा दूंगी। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि उस पर हम लोग 5 मिनट बाद अगर लगाएंगे तो 2 से 3 मिनट के बाद हम लोग शावर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे कंडीशन नज़र आ रही थी कि बाल, अभी देखें आप ज़रा गौर से देखें तो नीचे से बाल आपको अभी भी उनकी वो स्टीक्स और वो ख़राब डैमेज हेयर जो है अब पहले से ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लग गए हैं। पहले जब इनका एक्चुअल बाल जब हमारे पास आया था तो वो फील नहीं हो रहा था, तो फर्स्ट स्टेप के बाद वो चीज़ इन्हेंस हो गई। ये देखें, ये बिल्कुल नीचे से डैमेज हेयर है, ये बिल्कुल डैमेज हेयर है। और उसके ऊपर अब हमने ये अपना सेकंड स्टेप की एप्लीकेशन देखें हम कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल उनको हल्का हल्का सा लेके उसके ऊपर हम लोग अंदर हमने चीज़ें ऐड की, मास्क वगैरह ऐड कर लें या सीरम वगैरह ऐड कर लें। उसके बाद ये देखें हम छोटे छोटे सेक्शन बना के वहाँ पे एप्लीकेशन कर रहे हैं। ये देखें ये फिर से सिकुड़ना शुरू हो गए हैं ये वाले हेयर्स, तो हमने क्या किया, ऊपर शावर कर दिया। अब हम ने टाइमिंग अपनी कंप्लीट की 10 मिनट्स, और उसके बाद हमने फिर से अपने बालों को ड्राई किया, और उसके बाद मैंने एक छोटा मिनी प्रोटीन जो ट्रीटमेंट है वो मेरे अदर ट्यूटोरियल में आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा, वो मैंने यूज़ किया। हमने बालों को सीरम लगाया, सेट किया, और ये फाइनल रिज़ल्ट्स हैं आप लोगों के सामने। बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नीचे का जो ड्राई और डैमेज हेयर है वो सिर्फ बोटॉक्स से ठीक होगा। उसके अलावा अगर आप लोग उसको ठीक करना चाहोगे तो वो ठीक नहीं होगा, और ये ग्रोथ भी नहीं होने देता। तो आप अपने क्लाइंट्स को बोला करेंगे या तो इन हेयर्स पे बोटॉक्स करवा लें या फिर इन हेयर्स को बिल्कुल कटवा दें, ठीक है। लेंथ ज़रूर कम हो जाएगी लेकिन बाल अच्छे रहेंगे। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।